अब वक्त हमारा आया है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें। गए वो दौर जब तुम इस कौम को एक रबर स्टैंप समझते थे, कहते थे कि इनका काम ये है कि हम हर 5 साल के बाद इनके पास आएंगे, ऐसी महफिल सजाएंगे। तुम्हारा काम क्या था? तो सिर्फ वोट देने का काम था। लेकिन अब मजलिस आई है और सिर्फ वोट देने का काम नहीं था। जैसे शादी में किसी घोड़ी के ऊपर दूल्हे बैठते हैं, तो हमारा काम उस बारात के अंदर पिछले 75 सालों से घोड़ी उनकी होती थी, दूल्हा वो पहनते थे और हमारे नाचने के लिए हमें बुलाया जाता था। लेकिन अब मजलिस का वक्त आया है, घोड़ी भी हमारी होंगी, दूल्हे भी हम ही बनने वाले हैं। फखरू भाई, बैठिए। ओहो, आप आ गए हैं, शुक्र है मालिक। ये मजदूर निकल जाए कि नसीम साहब कैसे हैं? वैसे इस बार मजलिस को कामयाब करिए यहाँ पे। बहुत फखरू भाई मुझे आपके लिए रुका के रखे, काफ़ी है। हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। अरे यार अल्लाह का शुक्र है, जिसे भी इन्होंने समर्थन दिया देख रहे हैं। नहीं साहब, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जैसे मोतबर लोग अगर सामने आते हैं, मुझे अफसोस यहाँ के मुसलमानों पे इस बात के ऊपर हो रहा है साहब, कई जगह के ऊपर। नहीं साहब, हम पूरी आपके साथ देंगे, लेकिन हम सामने नहीं आएंगे। किससे खौफ है आपको? घर पे ही मिल सकते हैं, घर पे मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। साढ़े 7 बजे जमात होगी। जमात पे बहुत परेशानी होती है मस्जिद में, जब हम बोलते हैं तो। नहीं, मैं 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद है तो फिर जमात के टाइम के ऊपर रुका देंगे, ठीक है ना? अब इतना कहाँ पढ़ूंगा पे मैं। इसका वो है, क्या है? इंजीनियर साहब का शादी है, भाई का वो है। कब है? रात में सर, आज प्रोग्राम के बाद सर डिनर पे चलना है। वही है सर, शाहीन बाग में वही होटल जी। मैं हेलो माइक साउंड, हेलो साउंड हेलो हेलो। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद ये जलसा जारी रहेगा। हमारे बीच हमारे बिहार के, हमारे यूथ के और अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे सदर हैं,
उनके ये समझ लीजिएगा कि उनके राइट और लेफ्ट हैंड है और मजलिस के बहुत मजबूत सिपाही है आदिल हसन साहब, वो भी आए हुए हैं, वो आपसे मुखातिब करेंगे। मैं सिर्फ अभी बैठे बैठे नसीम साहब को ये बता रहा था कि मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर बड़ा फ़ख्र होता है जो मैदान में खुलकर सामने आते हैं, वरना मैंने इसी शहर के अंदर ऐसे कई मुसलमानों को देखा जिन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब हम आपका समर्थन पूरी तरह से करेंगे, हम आपका साथ पूरी तरह से देंगे, लेकिन हम सामने नहीं आना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि आखिर डर किस बात का है, आखिर खौफ किस बात का है कि तुम चाहते तो हो कि अपना झंडा लहराए, लेकिन सामने आने से डरते हैं। अगर डरना ही है तो सिर्फ अपने रब से डरो, इंसानों से क्या डरना है। और उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आग से लड़ने निकला हूँ, फिर अंगारों से क्या डरना। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, फिर अंगारों से क्या डरना। मैं मोमिन हूँ, एक मोमिन को फिर सरकारों से क्या डरना। तो ऐसे लोग जब हमारे स्टेज के ऊपर आते हैं, मैं झुककर ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। और मुझे यकीन है कि नसीम भाई के आने से फ़खरुद्दीन साहब और हमारे अंसारी साहब दोनों की जीत, डॉक्टर अनवर साहब तीनों की जीत और ज़्यादा यकीनी हो जाती है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं जब यहाँ पर आ रहा था, मैं पिछले 12 दिनों से कितने घंटे सोया मुझे भी नहीं पता है। कैंडिडेट तो सोता ही नहीं है, क्योंकि मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और मुझे मालूम है कि कैंडिडेट की हालत क्या होती है करके। वो जब थोड़ी देर के लिए आंख भी बंद होती है तो आंख बंद करके भी वो अपना गणित चलाते रहते हैं कि कल क्या करना है, कल क्या नहीं करना है। मैं जब आ रहा था तो मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुक्म आया कि कल यहाँ पर ये प्रचार ख़त्म हो रहा है, क्या तुम गुजरात आ सकते हैं। मैंने असद साहब को ये नहीं कहा कि नहीं साहब मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने फ़ौरन उनसे कहा कि आपका हुक्म सर आँखों के ऊपर, क्योंकि अगर मैं थका हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो काम कर रहे हैं उसका 10% भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ जो मेरे क़ायद कर रहे हैं। और क्या वजह है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाइयों। आपको लगेगा कि नहीं हम दिल्ली के अंदर कैसे सीटें जीतेंगे, यहाँ पर तो कांग्रेस है, यहाँ पर तो भाजपा है, यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी है, हम कैसा जीतेंगे। अगर आपको जीतना कैसा है ये अगर देखना ही है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो कितने वोट है आपके उसमें? 51,000 है। कितने हैं असगर अंसारी साहब? ये 51,000, ये 53,000, 19 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर इम्तियाज जलील तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा अगर 4 लाख वोट लेकर लोकसभा पहुंच सकता है तो क्या ये 50-50 हजार वोट लेकर यहां एमसीडी नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं, बशर्ते तुम्हारे अंदर वो जुस्तजू होनी चाहिए। इतने सालों तक अरे गैरों के झंडे उठाए हैं, इस बार तय कर लो और ये तय करो कि मजलिस में तो महज 15 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला तुम्हारे पास इस इलाके के अंदर आता है और कहता है कि मुझे वोट दो, कोई कांग्रेस वाला आता है और कहता है कि इस इलाके से कांग्रेस को वोट दो, तो उसको कहना कि मजलिस पूरे दिल्ली के अंदर महज 15 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, तुझे और तेरी पार्टी को मजलिस ने 235 सीटें खैरात के अंदर छोड़ दी है। तुमको खैरात दे दिए 235 सीटें। हम भी ये दिखाना चाहते हैं एमसीडी के अंदर और दिल्ली की आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि जब ये 15 जीत कर जाएंगे तो 235 एक तरफ रहेंगे, 15 एक तरफ रहेंगे। फखरुद्दीन भाई शेरवानी है आपके पास? आपको सिलवाना है। असगर अंसारी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ और खुद भी एक शेरवानी सिलाओ, बहुत अच्छे लगेंगे शेरवानी के अंदर। क्योंकि जीत कर जब जाए
तो शेरवानी के अंदर ही जाना बहुत तकलीफ होती है उनको कि एक शेरवानी हैदराबाद से हम परेशान थे, अब दिल्ली में इतने परेशानियां हमको झेलनी पड़ेगी। तो जब ये 15 जाएंगे एमसीडी के अंदर, एक तरफ 235, क्या मैसेज देने वाली है मजलिस वहां पर कि होंगे तुम 235, 100 सोनार की, एक लोहार की, कर लो तुम्हारे जितने 235 है, एक मर्तबा मजलिस का झंडा गाड़ दो यहां पर मेरे भाइयों। वो दिन दूर नहीं, किसी पार्टी का इंशाअल्लाह विधायक भी रहेगा और संसद के अंदर, मैंने जैसा कहा 19 लाख वोट लेकर इम्तियाज जलील अगर जीत सकता है। मैं जब इलेक्शन में खड़ा था तो कांग्रेस वालों ने हम पर वही इल्जाम लगाया जो हर शहर के अंदर जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तो कांग्रेस वाले हम पर ये इल्जाम लगाते हैं। अब तो आम आदमी पार्टी भी लगाती है कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी।